नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आज से हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन 1D के जेई के क्वेश्चन स्टार्ट करें, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे साथ साथ में और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखते हैं कैसा क्या होता है। जैसे यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है एवरेज स्पीड का, है ना? तो उसको हम पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उससे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जस्ट अ सेकेंड। एवरेज स्पीड, अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं बिना मुड़े तो वो आपका वेलोसिटी भी हो जाएगा, है ना? तो एवरेज स्पीड, तो पहले आपको ध्यान रखना है कि एवरेज स्पीड जो होगा, एवरेज स्पीड जो आपको लिखना है वो क्या होगा? ये होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड हमेशा क्या होगा? कोई भी क्वेश्चन आएगा हम बस एक चीज लिखेंगे कि एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या लिखेंगे हम? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां पर ध्यान से समझना, कुछ केस हो सकते हैं। क्या केस हो सकते हैं? जैसे अगर कोई जर्नी है, ठीक है, लेट अस सपोज x1 डिस्टेंस t1 टाइम में कवर किया, x2 डिस्टेंस t2 टाइम में कवर किया और x3 डिस्टेंस t3 टाइम में कवर किया। तो इसके लिए हम जो एवरेज स्पीड लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे? सर आप लिखते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या लिखते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन, तो सर टोटल डिस्टेंस कितना होगा? सर x1 प्लस x2 प्लस x3। टाइम क्या होगा? t1 प्लस t2 प्लस t3। होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी पर आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? चलिए, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है आपका कि, ध्यान से देखना, दूसरा ये हो सकता है कि आपका t1 टाइम में v1 स्पीड से चला, t2 टाइम में v2 स्पीड से चला और t3 टाइम में v3 स्पीड से चला। तो आपको बताना है एवरेज स्पीड क्या होगी। आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगी। चलिए सर अभी देख लेते हैं। तो सर यहां पर हम एवरेज स्पीड क्या लिखेंगे? सर हम लिखेंगे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या लिखेंगे हम? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर हम वी एवरेज जो लिखेंगे वो लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। तो सर टोटल डिस्टेंस तो नहीं पता, लेकिन सर टोटल टाइम पता है, t1 प्लस t2 प्लस t3। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस। मुझे डिस्टेंस चाहिए, मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। तो सर यहाँ की डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी? v1 t1। ये डिस्टेंस क्या होगी? v2 t2। ये डिस्टेंस क्या होगी? v3 t3। तो v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3। बोलो ये दो केस समझ में आया आपको? बोलेंगे ये दो केस समझ में आया आपको? तीसरा केस क्या है? तीसरा केस ये है कि कुछ डिस्टेंस v1 स्पीड से, कुछ डिस्टेंस v2 स्पीड से और कुछ डिस्टेंस v3 स्पीड से चला। ध्यान से देखो, तीन ही वेरिएबल है, तो जो भी आपका दो देगा एक नहीं देगा, तो हमारा यही सारे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। तो सर एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सर टोटल डिस्टेंस कितना चला? सर x1 प्लस x2 प्लस x3। सर टोटल टाइम, टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सर ये वाला टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर ये वाला टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर ये वाला टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ, ये तीसरी भी आपकी कैटेगरी खत्म हुई। इसी का एक स्पेशल केस है, वो ध्यान से समझना जरा। इसी का आपका क्या है? एक स्पेशल केस है। ये स्पेशल केस क्या है? इक्वल डिस्टेंस चलेगा। क्या कह रहे हैं? इक्वल डिस्टेंस अगर अलग अलग स्पीड से चलेगा तो आपसे एवरेज स्पीड पूछ लेता है, आपसे एवरेज स्पीड पूछ लेगा। इक्वल डिस्टेंस अगर इक्वल टाइम में चलेगा तो आपसे एवरेज स्पीड पूछेगा। x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 3x। x बाई वी वन प्लस एक्स बाई वी टू प्लस एक्स बाई वी वन
प्लस एक्स बाई v2 प्लस एक्स बाई v3। एक्स कॉमन लेकर कट जाएगा, एक्स आपका कॉमन आकर कट गया, बचा क्या यहां पर सर? यहां पर बचा है 1 1 1। तो सर एवरेज स्पीड का फार्मूला आ गया, एवरेज स्पीड का फार्मूला। अगर सर 4 डिस्टेंस इक्वल इक्वल चलता तब यहां पर 4 आ जाता, 5 होता तो 5, n होता तो n हो जाता। एक बार इसको और अच्छे से लिख लेंगे तो चीजें और समझ में आ जाएंगी। सर इस कंडीशन में कब सर इक्वल इक्वल डिस्टेंस चले, अलग अलग स्पीड से चलेगा, तो जितनी डिस्टेंस है वो लिख देंगे, जितने पार्ट है वो अपॉन में, या फिर यहां पर n होगा तो n लिख देंगे। यहां पर क्या लिख लेंगे हम? 1/v1, 1/v2 और 1/v3। तो सर ये था हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट। इस पर क्वेश्चन कौन कौन से आए हैं देख लेते हैं। 2023 मेंस में अप्रैल में, अ पर्सन ट्रेवल्स x डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1, ध्यान से देखना, x डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v1 एंड देन x डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2 in the same direction. The average velocity of the person is v. Average velocity क्या है? v average कितना दिया हुआ है? v है। Then the relation between v1, v2 and v. Sir same distance, अलग अलग स्पीड से एवरेज स्पीड हम क्या लिखेंगे सर? 2/1/v1 प्लस 1/v2। सर एवरेज स्पीड को v बोला है तो सर हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा। अच्छा, दो के लिए याद रखना है कि एवरेज स्पीड हम हमेशा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 भी लिख सकते हैं। तो सर क्या ये ऑप्शन दिख रहा है? सर ये तो नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट चीज यहां पर सर 1/v1 1/v1 1/v2, तो सर ये तो हो नहीं सकता, v1 प्लस v2 ये नहीं होगा। इन दोनों में से तो 1/v1 वाला रिलेशन निकाल लेते, इसको इधर और इसको इधर पहुंचा देते। तो सर 2/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/v1 प्लस 1/, बोले ऑप्शन कौन सा हो गया? डी आंसर। ठीक है, और देखते हैं। An object moves with speed v1, v2 and v3 along a line segment AB, BC and CT respectively. इसकी स्पीड कितनी है? v1, इसकी स्पीड कितनी है? v2 और इसकी स्पीड कितनी है? v3। AB इज इक्वल टू BC है। अगर मैंने AB को x माना है तो BC कितना होगा? x होगा। बिल्कुल सही बात है सर। AD इज इक्वल टू 3AB। AB को कितना माना मैंने? x माना। तो ये जो पूरी की पूरी AD है ये कितनी हो जाएगी? 3x। ये कितनी हो जाएगी? 3x। तो सर ये x है, ये x है, तो ये भी x ही होगा। ठीक है, पूरी की पूरी कितनी है? 3x है। ये 2x है तो सर ये x होगा। हाँ सर। देन एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी, सर सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से चल रहा है तो सर एवरेज स्पीड हम क्या लिखेंगे? 3/1/v1 1/v2 1/v3। तो ये कितना आ जाएगा? 3। एलसीएम v1 v2 v3 होगा तो वो ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या बचेगा? v2 v3 v1 v3 v1 v2। ऑप्शन चेक करेंगे। 3v1 v2 आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ x विथ स्पीड v1। ठीक है सर, एंड देन सेम डिस्टेंस with speed v2 in the same direction. The average speed of the car, सर दो के लिए v average क्या लिखते हैं हम? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ऑप्शन नंबर बी। अब यहां से आप ट्रिक मत लगा लेना कि सर कोई भी क्वेश्चन हो आंसर बी लगा देना है, कोई भी क्वेश्चन आंसर बी। सर क्या गजब ट्रिक है ना? कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अ व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विथ स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर, ये जो 4 किलोमीटर है ये कितने से चल रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर। एंड अनदर 4 किलोमीटर, अरे सर अनदर 4 किलोमीटर विथ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, देन इट्स एवरेज स्पीड विल बी। तो सर एवरेज स्पीड दो बराबर बराबर डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से क्या लिखते हैं? 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 2 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 3 प्लस 5। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 30 अपॉन 8। तो ये आ जाएगा आपका 3.75। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी है ना, शॉर्ट ट्रिक मत बता देना कि बी ये है। अ कार कवर्स ए बी डिस्टेंस विथ
फर्स्ट 1/3 एट वेलोसिटी v1, ए बी डिस्टेंस है, उसकी 1/3 डिस्टेंस कितने से चल रहा है v1 से। तो 1/3 है, तो अगर मैं 3 भागों में तोड़ा हुआ है तो मैं इसको कितना स्पीड मान ले, इसकी डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं हम 3x। तो ये x डिस्टेंस चल रहा है v1 स्पीड से। सेकेंड 1/3 एट v2 मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड 1/3 को भी x मानेंगे और थर्ड भी आपका कितना हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट x ही होगा क्योंकि ये 3x है। तो सर ये v1 v2 v3 से चल रहा है, ठीक है सर। v3 इज इक्वल टू क्या होगा, v3 इज इक्वल टू है सर 3v1 एंड v2 इज इक्वल टू क्या है सर 2v1 और v1 कितना है सर 11 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड और ये कितना हो जाएगा 33 मीटर पर सेकेंड। सेम डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से, तो एवरेज स्पीड क्या होगी सर, एवरेज स्पीड होगी 3 है ना, तो 1/v1 1/v2 1/v3, 3 1/11 1/22 1/33, 3 एलसीएम कितना आ जाएगा सर 66, 6 3 2 ऊपर भेज दो, 3 इंटू 66 ये कितना आ जाएगा 11, 6 टाइम्स, आंसर कितना आ जाएगा सर 18 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नहीं है तो 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए, अ हॉर्स राइडर कवर्स हाफ द डिस्टेंस विथ 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी हाफ है, जब भी आपका कितना है हाफ है, चलिए तो सर हाफ डिस्टेंस ये हमने मान लिया x है ना, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा x। हाफ डिस्टेंस विथ 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। आगे पढ़ते हैं जरा। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ द टाइम, फॉर हाफ द, इसका मतलब क्या है कि अगर सर यहां से यहां जाने में अगर टाइम t1 है तो सर यहां से यहां जाने का टाइम कितना होगा t2। तो सर t2/2 टाइम में क्या बोला उसने सर, t2/2 टाइम में हाफ टाइम में कितना चला सर, हाफ टाइम में चला 10 मीटर पर सेकेंड से। लैंग्वेज समझ में आया। बाकी बची हुई डिस्टेंस का जो आधा टाइम है वो 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और आधा टाइम किससे चल रहा है, आधा टाइम आपका चल रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से। बोलो क्लियर है क्या। अब क्या बोल रहा है, एवरेज स्पीड, अगर x/7 है तो x की वैल्यू निकालेंगे। सर एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सर टोटल डिस्टेंस 2x, टोटल टाइम t1 प्लस t2, ठीक है। अब ये t को हमको x के टर्म में निकाल लेते हैं, बिल्कुल बात है। सर t1 कितना होगा, t1 क्या होगा सर, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, तो टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x/5। सर यहां पर बात करते हैं, सर ये डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड इंटू टाइम। सर ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट चीज, सर ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो सर ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये जो t2 आएगा, t2 क्या होगा, या जो हम ये जो टोटल डिस्टेंस होगी सर, ये डिस्टेंस कितनी आएगी सर, ये डिस्टेंस जो आएगी, ये डिस्टेंस आएगी 10 t2/2 प्लस 15 t2/2। तो ये कितना आ जाएगा सर 25 t2/2। सर ये वाली डिस्टेंस कितनी आई सर, ये वाली डिस्टेंस जो आएगी आपकी, टाइम जो लगेगा वो x/5 और यहां पर ये क्या है, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 25 t2/2। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर है सर, ये डिस्टेंस तो x के बराबर है। तो सर t2 क्या आ जाएगा, t2 आएगा सर 2/25x, 2/25x। सिंपल सी बात है, v एवरेज निकाल लेंगे, v एवरेज निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस तो 2x है, t1 कितना है सर x/5, t2 कितना है सर 2x/25। x कॉमन आकर कट जाएगा तो यहां बचेगा 2, नीचे में जो एलसीएम आएगा वो आएगा 25, यह आएगा 5 + 2, तो यह आ जाएगा आपका 50/7। ज्यादा अगर हो गया फास्ट तो आप इसको कर ले, कोई दिक्कत नहीं। 1/5
और 2/25, तो 2, नीचे का एलसीएम आ जाएगा सर 25, तो सर ये आएगा कितना 5 और ये 2 तो है ही, 25 को ऊपर भेज देंगे तो 2 इंटू 25/7, तो सर ये आ जाएगा 50/7 मीटर पर सेकेंड। एग्जामिनर बोल रहा है कि ये x/7 है और हमारा कितना आया सर 50/7, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 50। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। A person starts with his journey from O of the park and comes back to the same position following the path, इस path से जा रहा है। The radius of the path taken by the person is 200, तो सर यहां से ये जाएगा तो ये भी 200 होगा, मीटर ही है, और सर यहां से जब यहां आएगा तब भी डिस्टेंस कितना चल रहा है 200 मीटर चल रहा है। और टाइम दिया हुआ है कितना सर, टाइम दिया हुआ है 3 मिनट 58 सेकेंड, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं 180 सेकेंड, क्योंकि टाइम हम आपकी एसआई यूनिट में लिख लेते हैं 58 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका सर 238 सेकेंड। कितना आ जाएगा सर 238 सेकेंड। द एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सर टोटल टाइम कितना है सर, टोटल टाइम तो 238 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस कितना होगा सर, ये 200 और ये 200। अब सर ये वाली डिस्टेंस आप बता दो तो सर मजा ही आ जाए, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो सर ये तो आर्क है और ये वाला एंगल कितना है 90, तो ध्यान रखना है कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ये वाला फॉर्मूला जब भी आप लिखेंगे तो ध्यान रखना है कि ये किस में रखना है, ये रखना है रेडियंस, ये किस में रखना है रेडियन, ठीक है। चलिए तो 90 डिग्री है तो 90 का जो रेडियन आएगा वो कितना आएगा π/2। आर्क जो है ये ही हमको चाहिए और जो रेडियस ये दिया हुआ है कितना 200, तो सर आर्क जो आया ये कितना आ जाएगा 200/2 पाई, दैट इज 100 पाई। पाई की जगह पर 3.14 ले लेना है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है, तो ये आ जाएगा सर 314 मीटर। तो सर ये वाली डिस्टेंस कितनी आ गई 314, तो सर ये कितना आ जाएगा 714/238। इसको देखोगे तो ये एग्जैक्ट 3 टाइम्स जा रहा है, तो एवरेज स्पीड आपका कितना आ गया 3 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अभी तक सारे के सारे चीज क्या हो रहे थे, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे। स्ट्रेट लाइन में नहीं भी जा रहा था तो मुझे एवरेज स्पीड चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बिना मुड़े जा रहा है, तो एवरेज स्पीड ही एवरेज वेलोसिटी भी हो जाएगा। यहां पर क्या हुआ, इन 1 सेकेंड अ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी मूविंग इन अ सेमीसर्कल। पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ए से बी पार्टिकल ऐसे जा रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, क्या बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखेंगे आप, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि सर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पर जाने का सबसे छोटा रास्ता, या आप एरो खींच दो सर, रेडियस 1 मीटर है तो सर ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया सर 2 मीटर, टाइम खुद बोल रहा है कि 1 सेकेंड में गया, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। टोटल आपका एवरेज वेलोसिटी बोल दे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो वही डिस्टेंस होगा, वही डिस्प्लेसमेंट होगा। चलिए सर्कुलर मोशन में जब आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं, फिर हम इस क्वेश्चन पर आएंगे, ठीक है। चलिए लेट अस सपोज पार्टिकल जो है वो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पर आ गया टी टाइम में बी पर। तो सर अगर ये बी में बी टी टाइम में यहां पर आ गया, टी टाइम 0 पर ये ए था, ठीक है सर।
कितना एंगल चला सर? ये थीटा चला। मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट। क्या चाहिए मुझे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? जहां से स्टार्ट हुआ जहां पहुंच गया, आप क्या कर दो? एक लाइन खींच दो। डायरेक्शन कहां से होगी? स्टार्टिंग टू फाइनल। ठीक है, तो मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी, मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी। लेट अस सपोज ये जो आपका था ये इनिशियल वेक्टर था, तो इसको हमने r1 बोल दिया, और ये आपका फाइनल है तो हमने इसको क्या बोल दिया? r2। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हमने लिख दिया क्या? डेल्टा r। तो सर r1 डेल्टा r, ट्राइंगल लो लगा लेंगे, तो r1 प्लस डेल्टा r इज इक्वल टू क्या होगा सर? r2। तो सर डेल्टा r क्या आएगा? ये आएगा सर r2 माइनस r1। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा? r2 वेक्टर r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको पता होगा, दो वेक्टर दो वेक्टर दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्ट, आपका ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, बीच में एंगल अगर थीटा है, तो सर जो रिजल्टेंट आएगा ना, सर जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसा आएगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, लेट अस सपोज ये रिजल्टेंट आर है, तो सर आर वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड हम बोल रहे हैं, ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो सेम चीज हमारे पास यहां पे आ जा रहा है, तो डेल्टा आर माइनस अगर है, यहां पर अगर माइनस होगा तो आपका क्या आ जाएगा? यहां पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सर डेल्टा आर क्या होगा? ये होगा सर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस का 2r1 r2 कॉस थीटा। लेकिन सर r1 का मैग्नीट्यूड और r2 का मैग्नीट्यूड तो सेम है और वो r के बराबर है, तो सर डेल्टा r कितना आ जाएगा? यहां पर आपका पोजीशन और ये आपकी रेडियस मान लो, है ना, ताकि r कैंसिल ना कर दो आप। तो ये आएगा सर r स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर कॉस थीटा। तो डेल्टा r जो आएगा ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा सर 2r स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। सर ये क्यों याद रख लेना है? बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हो? ताकि कोई भी क्वेश्चन हो आप सबको ही अंदर ले जाकर अंडर रूट कर लेंगे, फिर उसका अंडर रूट नहीं निकालना, ऑप्शन चेक करना है किसका स्क्वायर इसके बराबर है, तो ये चीज बहुत आसान हो जाती है। मैं आपको क्वेश्चन कराकर बताऊंगा। या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ध्यान से समझना जरा, 2r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा ये आ जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 के बराबर। तो सर 2 बाहर आ गया, आर स्क्वायर बाहर आ गया, साइन स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये आ जाएगा आपका साइन थीटा बाय। तो सर्कुलर मोशन अगर पार्टिकल कोई कर रहा है और अगर आपको लीनियर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये दो चीज करेंगे। ये कब कर लेंगे? जब थीटा की वैल्यू पता हो और कैलकुलेशन आसान हो। अंडर रूट में अगर कोई चीज फंस रहा है तब तो मैं ये करूंगा, ये करके सारा आंसर अंडर रूट में ही रखूंगा, ताकि क्या होगा कि ऑप्शन में जो भी चीज होगा उसका हम क्या कर लेंगे? स्क्वायर करके देख लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में cos 135 की वैल्यू दी हुई है, तो सर अगर ये एंगल थीटा है तो 135/2, हम अगर हम साइन का फॉर्मूला लगाएंगे तो 135/2 की वैल्यू ही नहीं पता है, मतलब cos में ही रखना पड़ेगा। पहली चीज, ए से बी जा रहा है तो आपको क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो सर डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखेंगे? सर जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 2r स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है सर। 2 रेडियस कितनी है सर? रेडियस इसने दिया नहीं है। एंगल कितना दिया हुआ है? 135, और ए से बी जो चल रहा है वो चल रहा है 60 मीटर। इसका मतलब सर मुझे आर्क दिया हुआ है,
और एंगल दिया हुआ है और मुझे रेडियस चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस 135, लेकिन रेडियन में रखना है, किस में रखना है, रेडियन में। तो ये कितने के बराबर होगा, 3π/4। आर्क कितना है 60, रेडियस कितना हो गया, तो सर आर कितना आ जाएगा, आर हो जाएगा 60 इंटू 4/3π। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सर 80/π। रेडियस आ गया 80/π, तो उसका स्क्वायर करना है, तो 80/π इंटू 80/π इंटू 1 माइनस कोस 135 की वैल्यू माइनस का 0.7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, ध्यान से समझना। पाई स्क्वायर हमेशा 10 होता है, क्लियर है, ठीक है सर। 2 इंटू 80 इंटू 8 प्लस 1.7, पॉइंट हटाया 10, ये भी खत्म हो गया। तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा आपका 64 इंटू 34। तो सर यहां पर आपका अंडर रूट कितना होगा, 64, 34, 24, 12, 36, 37 तो आ जाएगा 3, 2176, 2176 ये आंसर है। अब इसका अंडर रूट निकालने जाओगे दिक्कत आ जाएगी, हालांकि आप यहां से देख सकते हो 8 और ये 6 के करीब है, 6 से कम है ना, तो 8 और 6 48 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा, लेकिन फिर भी हम इसको एग्जैक्ट में अगर चेक करना चाहेंगे तो सर हमारा आंसर आना चाहिए अंडर रूट 2176। आइए सर ऑप्शन चेक करते हैं। सर 42 किसका स्क्वायर रूट होगा, किस, तो हम बात कर लेते, ये आ जाएगा आपका 41764। 47 का अगर आपको देखना है तो अंडर रूट किसका होगा, 28, 56, 4, 60, 16 और 6, 2209, सॉरी हाँ 2209, ये किसका होगा, $361 और ये कितना आ जाएगा 1600। बताएंगे जरा आंसर हमारा क्या होगा, 764 होगा, 361 किसके करीब है, 2209, 2176, तो अप्रोक्सीमेट हमारा आंसर किसके है 47 के, ठीक है ना। अगर आप ये नहीं करेंगे तो अंडर रूट में आपका, जैसे आप ये वाला फॉर्मूला अगर आप करना चाहेंगे है ना, ब्रैकेट में आप 1 माइनस कॉस थीटा रखो, तो 2 इंटू 80/π ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 1.7 है ना, ये तो 2r हम बाहर ले लेते, बाई 2 भी आ जाएगा यहाँ पर इस तरह से, फिर इसका अंडर रूट लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपको पता है कि इसका जो फॉर्मूला था हमने क्या लिखा था, 2r स्क्वायर कॉस थीटा, तो r बाहर रख लो, यहां पर क्या लिखेंगे 2 1 माइनस कॉस थीटा। तो इंसान क्या कर लेता है, ये 80/π तो कैलकुलेट कर लिया, ये भी कर लिया, 1.7 कर लिया, अब वो इस चीज को कैलकुलेट करने में लगा पड़ा है, पहले तो पाई, फिर इससे डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, उसका दिमाग खराब हो जा रहा है। तो जब भी आपको अंडर रूट लेने में दिक्कत आ रही हो, अंडर रूट है ये, पहले इसका अंडर रूट लेना है, तो इससे अच्छा क्या करें, सबको ही अंदर लेकर चले जाए अंडर रूट वगैरह में, और फिर जो भी ऑप्शन होगा उसका स्क्वायर करके देख लेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, 4 person K, L, M and are initially at the 4 corners of a square of side D, ठीक है सर, ये हमने स्क्वायर बना लिया, K, L, M, N, each person now moves with a uniform speed V, हर पर्सन V स्पीड से चल रहा है, in such a way that K always moves directly towards L, K किस तरफ मूव कर रहा है, L की तरफ, K L की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है सर। L डायरेक्टेड टुवर्ड्स M, L M की तरफ जा रहा है, M टुवर्ड्स N है और N टुवर्ड्स K है, ठीक है सर। और इनकी स्पीड कितनी है सर, ये V स्पीड से जा रहे हैं, इनिशियली किस स्पीड से जा रहे हैं सर, V स्पीड से जा रहे हैं, सबकी डायरेक्शन, सबकी आपकी स्पीड V है। The 4 person will meet at a time, तो सर ये मिल कैसे जाएंगे, अगर ये इसी पर चलेंगे तो इसी पर चलेंगे तब तो नहीं मिल पाएंगे,
तो सर ये कहां पर मिलेंगे? सर ये मिलेंगे सेंटर पर। ये कहां मिलेंगे? तो इसका मतलब ये जो इंसान है ये इस डायरेक्शन में तो जाएगा लेकिन इस टाइप से जाएगा, ये इस डायरेक्शन में तो जाएगा लेकिन ऐसे जाएगा, ये इस डायरेक्शन में तो जा रहा है लेकिन ऐसे जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में तो जा रहा है लेकिन ऐसे जा रहा है। तो सर इस इंसान को यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही सबको लगेगा और उतने ही टाइम में वो सब मिल भी जाएंगे। तो सर यहां से यहां जाने में टाइम कितना लग रहा है? तो सर यहां से यहां जाने की स्पीड कितनी है और यहां से यहां जाने की डिस्टेंस कितनी है? तभी तो आपका क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। टाइम पूछा है तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सर यहां से यहां की डिस्टेंस ये इस तरह से चल रहा है, या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है और इसी रास्ते की स्पीड कितनी है, बात तो वही होगी। तो इस स्पीड के कंपोनेंट कर लेंगे, इस स्पीड के क्या कर लेंगे, कंपोनेंट। कैसे करेंगे सर, ये एंगल कितना है 45, तो सर ये वाली जो स्पीड आएगी, ये वाली जो स्पीड आई है, ये वाली स्पीड क्या होगी सर, v cos 45। v cos 45 मतलब v बाई रूट 2। इस डायरेक्शन की स्पीड पता है, इस डायरेक्शन की डिस्टेंस पता चल जाए तो बात वही हो जाएगी, कंपोनेंट करना आपको आना चाहिए। ठीक है सर, ये डिस्टेंस कितनी होगी, सॉरी सर ये स्क्वायर था, ये टोटल डिस्टेंस d दिया बोला हुआ था, तो सर ये वाली जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितनी होगी सर d बाय 2। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी सर d बाय 2। तो सर ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये d बाई 2 है तो ये भी d बाई 2 होगा, d बाई 2 d बाई 2। तो सर ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये आएगी सर d बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस d बाई 2 का होल स्क्वायर। सर d बाई 2 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बाहर d बाई 2 आएगा और अंदर में बचेगा रूट 2। तो सर ये आ जाएगा d बाई रूट 2। तो सर ये डिस्टेंस कितनी आ गई, d बाई रूट 2, d बाई रूट 2। हम जिस डायरेक्शन की डिस्टेंस ले रहे हैं या जिस डायरेक्शन की स्पीड ले रहे हैं उसी डायरेक्शन की डिस्टेंस भी लेंगे। जिस डायरेक्शन की स्पीड ले रहे हैं उसी डायरेक्शन की हम स्पीड उसी डायरेक्शन की होनी चाहिए, डिस्टेंस भी उसी डायरेक्शन की होनी चाहिए। तो ये क्या आ जाएगा आपका d बाई वी। ठीक है, तो यहां पर आपके एवरेज स्पीड के जो भी क्वेश्चंस आए वो हमने कवर किए। अगला टॉपिक हम अगली क्लास में देखेंगे। होप आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, और कमेंट जरूर करेंगे कि आपको ये सेक्शन कैसा लगा। थैंक यू।